शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय श्री कृष्णा। आज हम गीता दर्पण में श्री राम सुखदास जी द्वारा रचित गीता दर्पण में 33rd टॉपिक है गीता में त्रिविध चक्षु। तो चक्षुस्त्रिधा अमन्यत कृष्ण गीता दिव्यम तु चक्षुः प्रभुना च दत्तम विवेकिनाम जानमयम ही चक्षुरज्ञानिनाम चर्ममयम च चक्षुः। तो गीता में भगवान ने 3 चक्षुओं का अर्थात देखने की शक्तियों का वर्णन किया है। पहले तो है स्वचक्षु यानी चर्म चक्षु, दूसरे हैं दिव्य चक्षु और तीसरे हैं ज्ञान चक्षु। तो प्राणियों के अपने अपने नेत्रों में जो देखने की शक्ति है वह उनके स्वचक्षु हैं। इसके विषय में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू इस स्वचक्षु से मेरे दिव्य विश्वरूप को नहीं देख सकता। न तू माम शक्यसे द्रष्टुमन्येनैव स्वचक्षुषा। गीता 11.8। तो तात्पर्य ये हुआ कि इस स्वचक्षु से सांसारिक वस्तुओं को ही देखा जा सकता है। भगवान के विराट रूप को और शरीर संसार से अपने अलगाव भेद को नहीं देखा जा सकता। अब जिसमें भगवान ने अलौकिक दिव्य दिव्य ऐश्वर्य युक्त विराट रूप को देखने की शक्ति होती है तथा जिसमें भूत वर्तमान और भविष्य की बातों को जानने की और प्राणियों के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को देखने का सामर्थ्य होता है, उसे दिव्य चक्षु कहते हैं। तो गीता में अर्जुन ने भगवान के किसी एक अंग में स्थित विश्व रूप को देखने की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाते हुए 4 बार देख 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 कहा, पर अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन नहीं हुए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, भैया तुम स्वचक्षु से मेरे इस रूप को नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम मेरे विराट रूप को देखो। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। गीता 11.8। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए जिससे अर्जुन ने भगवान के अलौकिक दिव्य विश्व रूप के दर्शन किए जो साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। उसकी महिमा गाते हुए भगवान ने कहा कि मैंने कृपा करके यह तेजोमय दिव्य रूप दिखाया है, इसे पहले तुम्हारे सिवाय किसी ने भी नहीं देखा है। गीता 11.47। तात्पर्य यह है कि ऐसे विश्व रूप के दर्शन तो दिव्य चक्षु से ही हो सकते हैं, चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु से नहीं। स्वयं भगवान और भगवान से अधिकार प्राप्त किए हुए भगवत स्वरूप कारक महापुरुष की कृपा करके किसी कृपा पात्र को दिव्य चक्षु दे सकते हैं। दिव्य चक्षु देने का सामर्थ्य हरेक संत महात्मा में नहीं होता।
वेदव्यास जी महाराज ने महाभारत युद्ध के आरंभ में अपने कृपा पात्र संजय को दिव्य चक्षु दिए थे, जिससे संजय ने भी भगवान के विश्व रूप को देख लिया। गीता 18.77, जिससे नित्य अनित्य, सत असत, जड़ चेतन ठीक तरह से बोध हो जाता है और जिससे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसे ज्ञान चक्षु यानी विवेक दृष्टि कहते हैं। गीता में भगवान ने दो जगह ज्ञान चक्षु का वर्णन किया है। पहला तो जो ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को ठीक देख लेते हैं तथा कार्य कारण सहित संपूर्ण प्रकृति से अपने को अलग अनुभव कर लेते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता 13.34। और दूसरे वो हैं जो जन्मते मरते और भोगों को भोगते समय भी यह जीवात्मा स्वरूप से निर्लिप्त ही रहता है, इस बात को राग पूर्वक विषयों का सेवन करने वाले मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, प्रत्युत ज्ञान चक्षु वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। गीता 15.10। इस प्रकार जानना ज्ञान चक्षु से ही होता है, स्वचक्षु से नहीं। भगवान और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष ही ज्ञान चक्षु दे सकते हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। कारण कि सामान्य मनुष्यों को खुद को ही ऐसा ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं है, तो फिर वह दूसरों को कैसे दे सकते हैं। शास्त्रों का जानकार यानी पंडित भी सत असत का विवेचन तो कर सकता है, पर किसी को ज्ञान चक्षु नहीं दे सकता, क्योंकि उसे खुद को ही अनुभव नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक मनुष्य ऐसा ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं कर सकता, प्रत्युत इस ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, पापी से पापी मनुष्य भी इसे प्राप्त करने का अधिकारी है। गीता 4.36। कारण कि मनुष्य शरीर केवल अपना उद्धार करने के लिए मिला है, अतः मनुष्य इस ज्ञान चक्षु को भक्ति करके भगवान से प्राप्त कर सकता है। गीता 10.11। अथवा तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के अनुकूल बनकर प्राप्त कर सकता है। गीता 4.34। अथवा तत्परता से श्रद्धा पूर्वक साधन करके भी प्राप्त कर सकता है। गीता 4.39। इस ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने पर मोह यानी कि अज्ञानांधकार सदा के लिए मिट जाता है। गीता 4.35। बस यही कहना था मुझे। तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र। मिलते हैं आपसे 50 मिनट बाद अथर्ववेद में।